वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग है डिवाइन मदर सेंटा मूर्ति की। अगर आप इस स्पिरिचुअल डीटी के साथ, स्पिरिचुअल लेडी के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे डिवाइन लेडी सेंटा मूर्ति से आप पूछ सकते हैं। डेफिनेटली वो आपको आपका आंसर देंगी। उनको आप ओपन हार्ट के साथ सरेंडर फॉर्म में आप सारी जितनी भी आपकी तकलीफ़ें हैं उनको बोलिए, क्योंकि जो डिवाइन मदर सेंटा मूर्ति है वो काली माता चामुंडा माता की ही स्वरूप है। ठीक है। होली डेथ सेंटा मूर्ति, होली डेथ सेंटा मूर्ति, होली डेथ सेंटा मूर्ति, होली डेथ सेंटा मूर्ति, होली डेथ सेंटा मूर्ति। यहाँ पे मुझे ब्लैक हार्ट दिख रहा है। अगर यहाँ पे किसी का दिल टूटा है या फिर किसी की लड़ाई हुई है ना, और मुझे कैंडल्स की भी एनर्जी आ रही है, मतलब जो बहुत सारे कैंडल जल रहे हैं। कुछ रिचुअल वगैरह परफॉर्म कर रहे हो मेरी वीडियो देख के। ओके, देख रहे, अच्छी बात है। मैंने स्पेल एंड रिचुअल की सीरीज़ में सेंटा मूर्ति का भी वीडियो अपलोड किया है, आप उसे भी विजिट कीजिएगा। मुझे फ्लावर्स भी दिख रहे हैं, और गेट दिख रहा है, बहुत पुराना विंटेज काइंड ऑफ गेट डोर। ओके, अगर आप इसके आसपास हैं, और मुझे फ्लेम भी दिख रहा है, फ्लेम। अगर आप किचन में हैं या फिर फायर से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, मैंने जितने भी यहाँ पे कंफर्मेशन है, मेरी नोटिफिकेशन मैसेज आया मेरे मोबाइल में, आई डोंट नो आपको सुनाई दिया कि नहीं दिया। अगर जो भी मैंने आपको साइन बताए हैं, साइन एंड सिम्टम्स आपसे रेजोनेट कर रहे हैं तो भी रीडिंग आपके लिए है। अगर नहीं भी किए हैं तो भी आप जो भी क्वेश्चन पुट किए हैं यहाँ पे डिवाइन लेडी में मदर सेंटा मूर्ति पे, आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। पर ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे, ठीक है। आपका माइंड क्लियर नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है। Holy Death, Santa Muerte, keep me safe both night and day. Holy Death, Santa Muerte, keep me safe both night and day. Holy Death, Santa Muerte, keep me safe both night and day. Holy Death, Santa Muerte। ठीक है, कार्ड्स आ गए हैं, मैं लेती हूँ। सबसे पहले मुझे जो दिखा है वो ये वाला कार्ड है, स्टार का। ठीक है, यहाँ पे जो भी मुझे वॉच कर रहे हैं और वो स्टार की एनर्जी में है, या फिर आप कुछ ऐसा बड़ा मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं जो विद इन 7 मंथ और इस ईयर एंड में वो पॉसिबल है। ठीक है, अभी मैं सिंगल कार्ड की मीनिंग जो मुझे आ रहे हैं, विज़न आ रहे हैं, और जो भी मुझे चैनल मैसेज आ रहे हैं, मैं सिंगल कार्ड के थ्रू बता रही हूँ, फिर सारे को कनेक्ट करते हुए फिर आपको मैसेज दूंगी। ठीक है, टेक व्हाट रेजोनेट विद यू। ठीक है, स्टार की एनर्जी है, विद इन 7 मंथ मुझे चैनल हुआ है। वो आपकी जो विश है वो पूरी होगी, डेफिनेटली पूरी होगी, और आप इसके लिए कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सन मून डे नाइट वाला है, नाइट वाला विजन भी है। तो आप जो भी कर रहे हैं कीप डूइंग, आप करते रहिए, कंटिन्यू उसको परफॉर्म करते रहिए। अपनी जो विश है उसको यूनिवर्स में सेंड करते रहिए। ठीक है, डेफिनेटली आपका यूनिवर्स यहाँ पे जो मुराद होता है, विश होता है, वो पूरी होगी, सुन रहा है। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, ये स्टार की एनर्जी याद रखना, ये वाला पहला कार्ड है स्टार का। उसके बाद है ये 2 कार्ड है, ठीक, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल। ये दोनों एक साथ आए थे, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल। अगर आपका मामला जो फाइनेंशियली दिख रहा है कहीं अटका है, किसी ने आपके पैसे रोक दिए हैं, चाहे वो आपके ऑफिसर हो या फिर कोई आपका पार्टनर हो,
या फिर किसी से आपको पैसे लेने हैं, या फिर आपके जो आपने उधार दिए थे वो पैसे आपको वापस चाहिए, तो ये आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, ये जो पैसे हैं, ये जो आपका मामला अटका हुआ है पैसों से रिलेटेड, वो क्लियर होगा। ठीक है, ये 2 कार्ड एक साथ आए हैं, इसलिए मैं चिपके हुए थे ये दोनों ऐसे कार्ड, तो फिर मैंने जब इसको हटा के देखा तो ये 2 कार्ड है। तो आपका मामला यहाँ पे क्लियर होते दिख रहा है। और ये कब तक क्लियर होते दिख रहा है? कुछ कह नहीं सकते, पर ये भी आपको 6 से 7 महीने में ही क्लियर हो जाएगा मामला। ठीक है, उसके बाद है क्वीन ऑफ सोड एंड 8 ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ सोड एंड 8 ऑफ कप्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि अगर आप इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट हैं, कि आपको आपके पार्टनर की उसका अटेंशन बहुत मायने रखता है आपके लाइफ में। ठीक है, कई होते हैं कि अगर जब तक उनका पार्टनर किसी भी चीज़ के लिए उनको हामी नहीं भरेगा, हाँ नहीं बोलेगा, तब तक उनको लगता है कि वो गलत ट्रैक पे चल रहे हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं। ठीक है, इमोशनली वो डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो लोग देख रहे हैं वो इमोशनली डिपेंडेंट है, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप इमोशनली डिपेंडेंट होना छोड़िए और खुद के ऊपर काम कीजिए कि आपको दूसरों की सही है, गलत है, राइट है, रॉन्ग है, ये जानने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, यहाँ पे आपकी मम्मी हो सकती है, आपकी बड़ी बहन हो सकती है, आपकी कोई टीचर, गुरु हो सकती है, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ हो सकती है जो आपको रोकती है बेसिकली। ठीक है, और ये अच्छी एनर्जी नहीं है, कार्मिक एनर्जी, क्योंकि क्वीन ऑफ सोड की एनर्जी है, ये कार्मिक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हम सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए रहते हैं कि हमको कार्मिक से लेसन लर्न करना है और क्या बोलते हैं, इस लाइफ टाइम में उसको हील करके हम नेक्स्ट बर्थ के लिए उनको फॉरगिव करते हैं, ब्लेस करते हैं। ठीक है, कॉट कट करते हैं। तो आपकी जो इमोशनली फुलफिलमेंट है इस लेडी के कारण नहीं हो पा रही है, आपके पास जो भी है उसको ये नकार देती है। ठीक है, किसी के लिए यहाँ पे सासू माँ भी दिख रही है। अगर कोई मुझे मैरिड वुमेन, डेफिनेटली यहाँ पे मैरिड वुमेन लोग ज़्यादा आते हैं, तो किसी के लिए यहाँ पे सासू माँ या फिर ननंद, जेठानी, और आप ससुराल मायके में हो सकते हैं। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, आप जितना आपके साथ रेजोनेट हो रहा है आप उतना ही रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, अब 3 कार्ड एक साथ हैं। ठीक, किंग ऑफ कप, नाइट ऑफ सोड एंड 3 ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, ये लव रीडिंग है, ये थर्ड पार्टी सिनेरियो दिख रहा है, कोई 2 लोगों में जगल कर रहा है। ठीक है, और ये फ्रेंड्स है, 3 ऑफ कप फ्रेंड्स की एनर्जी है कि आप 2 फ्रेंड के बीच में चूज नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा आपके लिए सोल ट्राइब वाला है, सोल मेट वाला है, या फिर कार्मिक है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड ऐसे आए हैं जो कि कार्मिक एनर्जी को बताते हैं। एक है किंग ऑफ कप एंड नाइट ऑफ सोड। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप एंड नाइट ऑफ सोड्स की एनर्जी है जो आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आप टैरो रीडिंग ले सकते हैं अगर आप कंफ्यूजन है कि किसके साथ आप जाएं और किसके साथ आपको रहना है। मूव ऑन की एनर्जी भी आ रही है। ठीक, अब यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं सारे कार्ड को देखूं तो यहाँ पे मुझे कार्मिक रिलेशन में कोई कपल दिख रहा है, या फिर कार्मिक रिलेशन में कोई जॉब करता, अपने बॉस से डील करता, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये बॉस भी हो सकता है और कार्मिक पार्टनरशिप भी हो सकती है, जो कि आगे लॉन्ग टर्म के लिए वो बिजनेस नहीं चल पा रहा है या फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कोलिब्रेशन है, जो फ्रेंड्स का जो एक एनर्जी आ रही है फ्रेंड सर्कल की, फ्रेंड सर्कल का एनर्जी ये बता रहा है कि वो फ्रेंड सर्कल एक कार्मिक है। ठीक है, यहाँ पे एक फ्रेंड ने
या फिर एक पार्टनर ने, एक बिजनेस पार्टनर ने अपना सब कुछ लगाया होगा, फाइनेंस लगाया होगा, वो इमोशनली पूरा का पूरा कमिटेड होगा अपने बिजनेस के लिए, और एक जो पार्टनर है वो यहाँ पे उतना डिवोटी नहीं है अपने काम के लिए। तो यहाँ पे कार्मिक एनर्जी है। अगर आप जितने भी यहाँ पे बिजनेसमैन हैं या फिर कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले आप टैरो रीडिंग ले लीजिए। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से आप अपनी जो प्लैनेट्स हैं और जो आपका टाइम पीरियड है आप उसको पता कर लीजिए कि आपको जो भी बिजनेस है वो आगे लॉन्ग टर्म के लिए है कि नहीं, पार्टनर सही है कि नहीं है, वो आपको धोखा तो नहीं देगा, बिट्रेल तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बिट्रेल की भी एनर्जी आ रही है और आप इमोशनली ड्रेन हो जाएंगे, फाइनेंशियली ड्रेन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सेम एज इट इज यहाँ पे लव के कॉन्टेक्स्ट में भी मुझे दिख रहा है कि अगर किसी की शादी लगने वाली है तो पहले वो एक सर्च कर ली अपने इन लॉज के प्रति, अपने हस्बैंड के प्रति, कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है, या फिर वो किसी और जगह इमोशनली अवेलेबल तो नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर भी दिख रहा है कि बिट्रेल यहाँ पर भी है कि अगर आप शादी करना चाह रहे हैं, क्योंकि तो ये आपके लिए एक कॉल मैसेज है कि आप फिर से एक बार सोचिए, रीथिंक कीजिए कि आपको इस रिलेशन में इस रिलेशन को आगे मैरिज तक ले जाना है कि नहीं ले जाना है। ठीक, और यहाँ पे एक ना मुझे ये वाला जो कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये मुझे बार बार बता रहा है कि बिट्रेयल। ठीक है, और मेरी रीडिंग में आप जनरली देखते होंगे कि मैं बहुत कम लोगों को, बिजनेसमैन वालों को या फिर जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं उनको बोलती, बट यहाँ पे आप ना कोई भी स्टार्टअप करने के पहले एक बार अच्छे से मेक श्योर कीजिएगा कि जो पार्टनर है आपका वो कार्मिक होगा, सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, कि आप सारा इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा, वो भी करेगा बट आपका ज़्यादा रहेगा, और वो एक टाइम के बाद आपको छोड़ देगा। ठीक है, क्योंकि सोर्स की एनर्जी काफ़ी है। कार्मिक यहाँ पे एक कार्मिक रीडिंग है बेसिकली, मैं टाइटल भी लिख दूंगी कि कार्मिक रिलेशन। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसको ना एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, जो भी पार्टनर है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2-3 बताए हैं रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में कि आपका वो जो जिसके साथ आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं वो कार्मिक पार्टनर है, या फिर आप जिससे इंगेज हैं या फिर शादी करना चाह रहे हैं वो भी आपका कार्मिक पार्टनर है, और आपके इन लॉज वगैरह में भी जो है आपकी बातों को इमोशनली जो आपको फुलफिल नहीं करने देते वो भी आपके कार्मिक हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप रीडिंग ले लीजिए। ठीक है, और टैरो रीडिंग जो भी पर्सनल होती है, पेड रीडिंग होती है, और अगर इस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर पाए, आपको आपके सवालों का जवाब मिल पाया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली बार, अपना ध्यान रखिए।